नमस्कार दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता हुए हैं जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्मी दुनिया और लोगों के मन में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को खूब रोमांचित किया है। आज के इस वीडियो में हम गुजरे जमाने के एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने कई मराठी फिल्मों को अपने अभिनय से सुपरहिट कराया। लोग भी उनकी अदाकारी के दीवाने थे। उसने कई मराठी और हिंदी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करके अपने आप को एक शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। हालांकि दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई और वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मराठी फिल्मों के बेताज बादशाह और डबल मीनिंग के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता दादा कोंडके के बारे में, जिन्होंने अपने हास्य अंदाज में लोगों को खूब हंसाया। और वह इतने लोकप्रिय अभिनेता थे कि बिना सोशल मीडिया के उस जमाने में लोगों की भीड़ को आसानी से इकट्ठा कर लेते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के साथ साथ उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें उनके शुरुआती जीवन की तो उनका जन्म 8 अगस्त साल 1932 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम कृष्णा कोंडके था और वे बचपन से ही काफी हंसमुख थे। वैसे तो उनका परिवार मुख्य रूप से पुणे से सटे गांव इंगावली से बिलोंग करता था, लेकिन सालों पहले काम की तलाश में वह परिवार मुंबई आ गया और लाल बाग की एक चौल में रहने लगा। उस चौल के ज्यादातर लोग बॉम्बे डाइंग की कॉटन मिल में काम करते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। दादा कोंडके का जन्म भी उसी चौल में हुआ था। धीरे धीरे वह उसी चौल में बड़े होते गए और एक समय ऐसा भी आया जब उस चौल में उनकी तूती बोलने लगी। कहने का मतलब यह है कि उस चौल में उनका एक आतंक था और वह लड़ाई झगड़े में काफी आगे रहते थे। उनके मोहल्ले में कोई भी बदमाश जाने की हिमाकत नहीं करता था। वैसे तो एक्टिंग करने और खासकर कॉमेडी एक्टिंग करने में उन्हें शुरू से ही कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लोगों को हंसाने के पीछे उनकी एक दर्द भरी कहानी है जिसे वो पूरे जीवन भर नहीं भूल पाए। जी हाँ दोस्तों, तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब वे बड़े हुए तब एक हादसे में उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया और इस हादसे में उनके अलावा उनका एक बड़ा भाई ही बचा। अपने पूरे परिवार को खोने से वे काफी दुखी हुए और अंदर से पूरी तरह से टूट गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वह अब पागल हो जाएंगे और यही कारण है कि उन्होंने लोगों को हंसाने का काम शुरू कर दिया। अपना खर्चा चलाने के लिए उन्होंने अपना बाजार नाम के किराना शॉप में काम करना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें महीने के केवल 60 रुपए मिलते थे। उनकी कॉमेडी की शुरुआत एक बैंड से हुई जिससे वो जुड़े और सालों तक उस बैंड के साथ काम किया। उसके बाद उन्होंने एक स्टेज शो ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उन्होंने नाटकों में काम करके लोगों को हंसाने का काम किया। थिएटर से जुड़ने की वजह से अब वह हर जगह जा रहे थे, जिससे उन्हें लोगों के बारे में और उन्हें क्या पसंद है ये भी जानने का मौका मिला। उन्होंने लोगों के टेस्ट को समझा और उसी अंदाज में एक्टिंग करने का प्रयास किया। धीरे धीरे जब वह लोगों के बीच लोकप्रिय हुए तब उन्होंने अपनी खुद की एक थिएटर कंपनी शुरू कर दी और अब वह नाटक में अभिनय करने के साथ साथ नाटक को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी करने लगे। उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया और दर्शकों को खूब हंसाया। विच्छा माझी पूरी करा यानी कि मेरी इच्छा पूरी करो के शीर्षक से उनका एक ड्रामा महाराष्ट्र के लगभग 1500 जगहों में हुआ और जिसके बाद वे दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। भले ही उनका नाम कृष्णा था, लेकिन लोग उन्हें दादा कहकर ही बुलाते थे। मराठी में दादा का मतलब बड़ा भाई होता है। इस तरह वे दर्शकों और फिल्म जगत में दादा कोंडके के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1969 से किया और यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। वैसे इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल मशहूर गायिका आशा भोसले उनके अभिनय की बड़ी प्रशंसक थी। उन्होंने ही उनकी मुलाकात मराठी फिल्म मेकर भालजी पेंढारकर से कराई, जिन्होंने दादा को तंबड़ी माती नाम से अपनी एक फिल्म में कास्ट कर लिया। इस तरह ये उनकी मराठी डेब्यू फिल्म बनी जो साल 1969 में रिलीज हुई थी।
साल 1970 में आई उनकी तीसरी फिल्म शोंगाडिया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद काफी लोकप्रिय हुई और दर्शकों ने इसे काफी पसंद भी किया। ये एक ड्रामा फिल्म थी जिसमें दादा कोंडके के साथ उषा चावन नजर आईं। इस फिल्म में उन्होंने काफी डबल मीनिंग का इस्तेमाल किया और दर्शकों को खूब हंसाया। ये फिल्म थिएटर में करीब 25 हफ्तों तक चली और दर्शकों ने इसे काफी प्यार दिया। इसके बाद उन्होंने एकता जीव सदाशिव में भी अभिनय किया, जिससे उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने में सफल रही। इस फिल्म को दादा कोंडके ने निर्मित भी किया था और उनके साथ इस फिल्म में भी उषा चावन ने अभिनय किया। साल 1975 में आई फिल्म पांडु हवलदार भी काफी लोकप्रिय रही, जिसमें दादा कोंडके, अशोक सराफ और उषा चावन जैसे कलाकार नजर आए। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद ही अन्य फिल्मों में हवलदारों को पांडु के नाम से बुलाया जाने लगा। इसी तरह वह एक के बाद एक मराठी फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर आए और दर्शकों को खूब रोमांचित किया। बहरहाल उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों में अभिनय करने के कई साल बाद हुआ और उन्होंने वहां पर भी धमाल मचाया। जी हाँ, हिंदी फिल्मों में उनकी शुरुआत साल 1985 से हुई। खोल दे मेरी जुबान फिल्म को दादा कोंडके द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें दादा कोंडके के अलावा महमूद, विजू खोटे, सतीश शाह और रतन माला जैसे कई अन्य कलाकार भी शामिल थे। इसके बाद वह अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में और आगे की सोच जैसी फिल्मों में नजर आए। वह एक अभिनेता के साथ फिल्म प्रोड्यूसर, निर्देशक और राइटर भी थे। उन्होंने कई गाने भी लिखे। आपको बता दें कि उनकी 7 से 9 मराठी फिल्में गोल्डन और सिल्वर जुबली रहीं, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोस्तों, फिल्मों के अलावा वह पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे। उन्होंने शिवसेना पार्टी के लिए काफी प्रचार प्रसार किया और अपने पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। उस समय के शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उनके लिए काफी कुछ किया और दोनों ही एक दूसरे का काफी सम्मान करते थे। कहा जाता है कि दादा कोंडके की फिल्मों के टाइटल और उनमें उनके द्वारा किए गए डबल मीनिंग एक्टिंग की वजह से सेंसर बोर्ड भी परेशान हो जाता था। उसके लिए उनके फिल्मों को पास करना काफी चुनौती भरा काम रहता था। खबरों के मुताबिक वो दादा कोंडके ही थे जिन्होंने फिल्मों में डबल मीनिंग कॉमेडी करके दर्शकों को रोमांचित किया और इसकी शुरुआत भी की। दोस्तों, दादा कोंडके शादीशुदा थे, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी महज 7 साल तक ही चली और उसके बाद उनकी पत्नी ने उनसे तलाक ले लिया और दादा ने फिर कभी शादी नहीं की। उनकी पत्नी का नाम नलिनी था, जिनसे उन्होंने साल 1960 में विवाह किया था और साल 1967 तक दोनों एक साथ रह पाए। वैसे उनके अलग होने की तारीख की पुष्टि हम नहीं करते। खबरों के मुताबिक उनकी बेटी थी जिसका नाम तेजस्विनी था। खैर, वीडियो में आगे बढ़ें तो उनके परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं है और उनके माता पिता साथ में परिवार के अन्य सदस्य उस हादसे में चल बसे थे। सिर्फ उनके बड़े भाई ही बच पाए थे जिनका नाम ढोंडी राम था। हालांकि उनके बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, दादा कोंडके फिल्मी जगत के एक मंझे हुए अभिनेता रहे हैं। उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और उन्हें हंसाने का काम किया। हालांकि ये सच है कि इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है और दादा कोंडके भी इससे अछूते नहीं रहे। 14 मार्च साल 1998 को दिल का दौरा पड़ने से 65 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु उनके अपने ही घर रामा निवास दादर मुंबई में हुई थी। आज भले ही दादा कोंडके हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने अभिनय के जरिए वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। बाकी अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।